नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल और संस्कृत पढ़े में। आज पढ़ेंगे हम एकादश पाठ। शीर्षक है बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। तृतीया विभक्ति का प्रयोग है इसमें कि बालका मतलब लड़के, बालकः बालकौ बालका इसका रूप चलता है। इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। इसको हम चार्ट के माध्यम से हमें देखते हैं। देखिए, रामः रामौ रामा प्रथमा विभक्ति में है। रामः रामौ रामा तो चलेगा इसका रूप बालकः बालकौ बालका। बालका रामा बहुवचन में बालका। कंदुकेन क्रीडन्ति, कंदुकेन में तृतीया विभक्ति है। देखिए यहाँ पे रामम रामौ रामा, रामेण रामाभ्याम रामः। रामेण की जगह पे कंदुकेन है, इसका रूप चला है। कंदुक मतलब गेंद, इसका रूप तृतीया विभक्ति का एक वचन में ये शब्द है। हमने अपने पिछले कक्षा में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग पढ़ा था, इसका चिन्ह था ने। द्वितीय विभक्ति का प्रयोग पढ़ा था, जो कर्म कारक है, इसका चिन्ह था को। अब हम तृतीया विभक्ति यानी रामेण कंदुकेन इसका प्रयोग पढ़ेंगे। इसका चिन्ह से या फिर के द्वारा के अर्थ में तृतीया विभक्ति में होता है। हम चैप्टर में इसको आगे अपने पढ़ेंगे। चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपना जो पाठ है उसको स्टार्ट करते हैं हम। देखिए यहाँ पे बालका कंदुकेन क्रीडन्ति, बालका पादय धावन्ति, बालका वेगेन धावन्ति, छात्रा छात्रैः सह क्रीडन्ति। फिर देखिए सब में तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। कंदुकेन, पादय, वेगेन, छात्रैः, इन सब में हमारे तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। देखिए यहाँ पे बालका कंदुकेन क्रीडन्ति, बालका मतलब लड़के हैं, बहुत से लड़के गेंद से खेलते हैं। गेंद के द्वारा खेलते हैं या फिर इसको हम कह सकते हैं गेंद से खेलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर दूसरा लाइन देखिए, बालका पादय धावन्ति, बालका मतलब बहुत से लड़के हैं। पादय ए तृतीया विभक्ति के बहुवचन का शब्द है पादय। देखिए यहाँ पे रामेण रामाभ्याम रामः, इसकी आईसी के आधार पर पादय है। पादय का अर्थ है पैर। बहुत से बालक हैं तो इसका बहुवचन प्रयोग है। लड़के पैरों से दौड़ते हैं, या हम कह सकते हैं बालक या लड़के पैरों के द्वारा दौड़ते हैं। तो ये ज़्यादा सूटेबल नहीं लग रहा है हमें। हम इसको पढ़ेंगे बालक लड़के पैरों से दौड़ते हैं। बालका वेगेन धावन्ति, बालका का अर्थ है बहुत से बच्चे लड़के हैं तो इसके लिए है लड़के वेगेन मतलब तेज से, वेग से दौड़ते हैं। वेग से मतलब स्पीड के लिए प्रयोग हुआ है। जो चाल है तेज से, उसी को प्रयोग हुआ है। तो लड़के वेग से दौड़ते हैं, तेज से दौड़ते हैं। छात्रा छात्रैः सह क्रीडन्ति, देखिए छात्रा यानी बहुत सारे छात्र हैं और छात्रैः, छात्रा मतलब बहुत सारी लड़कियां यानी छात्राएं हैं। छात्राएं जो है छात्राएं छात्रों के साथ, सह का अर्थ है साथ। छात्र ये भी हमारा तृतीया विभक्ति के बहुवचन का शब्द है छात्र, इसका अर्थ है छात्रों के साथ या छात्रों के द्वारा तो नहीं है, पर सह साथ सह इसका मतलब साथ है। तो छात्रों के साथ खेलती हैं, छात्राएं छात्रों के साथ खेलती हैं। पाएंगे यहाँ पे अत्र एकम उद्यानम अस्ति, अत्र का क्या अर्थ है यहाँ, अत्र का अर्थ है यहाँ, एकम मतलब एक, उद्यानम का अर्थ बगीचा, अस्ति मतलब है, यहाँ एक बगीचा है। मालाकारः जलेन वृक्षान् सृजन्ति, जलेन पुष्पाणि विकसन्ति, पुष्पः उद्यानं सुंदरम भवति। यहाँ एक बगीचा है। मालाकार, मालाकार का अर्थ है माली, माली जो है इसको मालाकार बोलते हैं। मालाकार मतलब माली। जलेन, देखिए यहाँ पे हमारे तृतीया विभक्ति में एक वचन का शब्द है जल, जो है जल उससे हुआ है जलेन। रामेण बालकेन इसका रूप ऐसे देता है। तो जलेन वृक्षान् सिंचन्ति, जल के द्वारा वृक्षों को सींचता है। माली जल से वृक्षों को सींचता है।
वृक्षान में ये देखिए द्वितीय विभक्ति, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का चिन्ह हमने बताया था ना आपको, को होता है। तो माली जल के द्वारा या फिर जल से वृक्षों को सींचता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जलेन पुष्पाणि विकसंति, जल से पुष्पाणि मतलब फूल, बहुत से फूल जो हैं, विकसंति मतलब खिलते हैं, विकसंति का अर्थ है खिलते हैं। जल के द्वारा बहुत से फूल खिलते हैं या फिर जल से फूल खिलते हैं। जब हम सिंचाई करेंगे, पानी देंगे तो फूल खिलेंगे, उसी को बताया कि जल से फूल खिलते हैं। पुष्पः उद्यानम सुंदरम भवति, पुष्पः ये देखिए तृतीया का जो है बहुवचन का एक शब्द है। पुष्पः उद्यानम सुंदरम भवति, पुष्प मतलब फूलों से, उद्यान का अर्थ है बगीचा, सुंदरम भवति सुंदर होता है, फूलों से बगीचा सुंदर होता है। यहाँ पर देखिए बालका जनकेन सह उद्यानम गच्छन्ति, बालका यहाँ पर हमने पढ़ा था, बालका है प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का शब्द है बालका, बालकः बालकौ बालका मतलब बच्चे या लड़के, जनकेन सह उद्यानम गच्छन्ति, जनकेन का अर्थ होता है पिता, तो पिता का भी ये तृतीया विभक्ति में एक वचन रूप है, पिता के साथ, अर्थ है से के द्वारा, पिता के द्वारा नहीं कहेंगे आप, सही नहीं बैठ रहा है, तो पिता के साथ बगीचे में जाते हैं, लड़के पिता के साथ बगीचे में जाते हैं। गच्छन्ति मतलब जाते हैं, बहुत से बच्चे तो उसके साथ गच्छन्ति लगा है। उत्साहेन आनंदेन च भ्रमणम कुर्वन्ति, उत्साह से या उत्साह के द्वारा, उत्साह से, च जो हमारा कहाँ आ जाएगा, और है, च का मतलब और का, ये हमारे बीच में रहेगा। उत्साह से और आनंदेन मतलब प्रसन्नता के साथ, भ्रमणम कुर्वन्ति, भ्रमण मतलब घूमते हैं, घूम रहे हैं, घूमते हैं या भ्रमण करते हैं, उत्साह और आनंद से भ्रमण करते हैं। वयम चरणाभ्याम तत्र गच्छामः, वयम का क्या अर्थ है, वयम का अर्थ है हम सब, हम सब, इसको हमने उत्तम पुरुष वाले में पढ़ा था ना, अहम आवाम वयम, अहम का अर्थ है मैं, आवाम का अर्थ है हम दोनों, वयम का अर्थ है हम सब, हम सब चरणों के द्वारा, चरणाभ्याम ये भी तृतीया का द्विवचन में रूप है, चरणाभ्याम चरणों के द्वारा, तत्र मतलब वहाँ जाते हैं, वयम है तो देखिए क्रिया उत्तम पुरुष की हो गई है, क्योंकि उत्तम पुरुष का करता है वयम, तो ये क्रिया भी गच्छामा हो गई है। हम सब चरणों के द्वारा या चरणों से वहाँ जाते हैं या पैरों से वहाँ जाते हैं, कहाँ, बगीचे में जाने के लिए बता रहा है कि हम सब पैरों से वहाँ जाते हैं। अत्र यदा खगाः मधुर स्वरेण कूजन्ति तदा कन्या पूजनम श्रुत्वा प्रसन्ना भवन्ति। अत्र का अर्थ है यहाँ, यहाँ यदा का अर्थ है जब, खगा का अर्थ है पक्षी, मधुर स्वरेण कूजन्ति, कूजने का अर्थ है बोलना, मधुर स्वर मतलब मीठे स्वर से, अत्र मतलब यहाँ, जब, खगा मतलब पक्षी, बहुवचन में है सब पक्षी, मधुर स्वर से, देखिए इसमें तृतीया विभक्ति आ गई है, मधुर स्वर से बोलते हैं, यहाँ जब पक्षी मधुर स्वर से बोलते हैं, तदा कन्या पूजनम श्रुत्वा प्रसन्ना भवन्ति, तदा मतलब है तब, कन्या मतलब लड़की, पूजनम मतलब उनका जो बोलना है, चहचहाना है उसको, उसका अर्थ पूजनम का अर्थ है चहचहाना या फिर पक्षियों का जो बोलना है, श्रुत्वा मतलब सुनकर, प्रसन्ना भवन्ति प्रसन्न होती हैं, तब कन्या मतलब लड़की उनके चहचहाने को सुनकर या चहचहाट सुनकर प्रसन्न होती हैं। बालका जनकेन सह उद्यानम गच्छति, बच्चे लड़के पिता के साथ बगीचे में जाते हैं, उत्साह और आनंद के साथ भ्रमण करते हैं, वह मतलब हम पैरों से, तत्र मतलब वहाँ जाते हैं, अत्र यदा खगा यहाँ जब पक्षी मधुर स्वर में बोलते हैं, चहचहाते हैं, तदा तब कन्या मतलब लड़की पूजनम चहचहाट को सुनकर प्रसन्न होती है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखिए अत्र मृगाः अपि वसन्ति, मृगाः पादे इतस्ततः धावन्ति, बालिकाः नेत्राभ्यां मृगान् पश्यन्ति, अत्र बालिकाः बालिकैः सह क्रीडन्ति। अत्र मतलब यहाँ, मृगा मतलब हिरण, अपि वसन्ति, अपि मतलब होता है भी, वसंती मतलब रहते हैं, यहाँ हिरण भी रहते हैं।
मृगा पादः इतस्ततः धावन्ति। मृगा मतलब हिरण, पादः इसमें देखिए हमारी तृतीया विभक्ति लगी है। तृतीया विभक्ति के बहुवचन में जो रूप है, जैसे यहाँ पर देखिए रामेण रामाभ्याम रामः, रामः की जगह पे है पादः, उसी के स्थान पे है पादः। देखिए मृगा मतलब हिरण, पैरों से, इतस्ततः मतलब इधर और उधर दौड़ते हैं। इतः मतलब इधर, फिर तथा मतलब उधर, इधर उधर दौड़ते हैं। बालिका नेत्राभ्याम मृगान पश्यन्ति। लड़की जो है, बालिका नहीं है, बालिका मतलब एक लड़की के लिए है। यहाँ पर अगर दो बिंदी रहती तो विसर्ग हो जाता, तो बालिका मतलब बहुत सी लड़कियाँ हो जाती। यहाँ पर देखिए चित्र में हम देख रहे हैं कि सब बच्चे उधर खेल रहे हैं, बस एक लड़की देख रहे हैं हिरण को। इसी के बारे में बताया कि बालिका नेत्राभ्याम मृगान पश्यन्ति। लड़की नेत्राभ्याम मतलब आँखों से, यहाँ पर तृतीया व्यक्ति का द्विवचन है, आँखों से। मृगान पश्यन्ति मतलब हिरण को देखती है। लड़की आँखों से हिरण को देखती है। अत्र बालिका बालिकाएं सह क्रीडन्ति। अत्र मतलब यहाँ, बालिका देखिए यहाँ पर बालिका हो गया, इसका मतलब बहुत सी लड़कियाँ हैं। अब बालिका मतलब एक लड़की के लिए है। बालिका, बालिके, बालिका इसका रूप करता है। यहाँ पे बालिका मतलब बहुत लड़कियाँ। यहाँ बालिका मतलब यहाँ लड़कियाँ, लड़के बालिका हो गया तृतीया विभक्ति का एक वचन। यहाँ लड़कियाँ लड़के साथ खेलते हैं। यहाँ लड़कियाँ और लड़के, और नहीं है लड़कियाँ लड़के साथ खेलते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।